हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ और रीजनिंग का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, हालांकि 2 दिन से मैथ का क्लास जो है वो सुबह 12 बजे चल रहा था, पर कल से जो होगा वो सुबह 10 बजे जो होगा वो मैथ और रीजनिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, आज जो क्लास होगा मेरा जो होगा भाई, आज हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करवाएंगे और 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस होगा, सिर्फ उसी लेवल का 10 जो होगा वो जनरल साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है, आपको बताना है। तो रॉक फॉस्फेट जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान और नैनीताल में पाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, कहां कितने प्रतिशत पाया जाता है आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है वो झारखंड में पाया जाता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है। नैनीताल जो होता है वो भाई उत्तराखंड में स्थित होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन अरेबियन सी, निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर पे गिरता है, आपको बताना है। तो अरब सागर पे जो गिरता है वो तप्ती नदी जो होता है वो अरब सागर पे गिरता है। ठीक है, तप्ती नदी का शॉर्ट फॉर्म भी है, आप इसको भी याद कर लेना। अगर आपको तप्ती ना दे के तपी भी देता है तब भी होता है, क्योंकि तप्ती को जो है वो तपी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो तपी नदी भी होगा। नर्मदा रिवर जो होता है वो भी भाई अरब सागर पे गिरता है, और साबरमती रिवर जो होता है वो भी अरब सागर पे गिरता है, और पूर्णा जो होता है वो भी अरब सागर पे ही गिरता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड इन, दक्षिण गंगोत्री में स्थित है, कौन सा स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा। ठीक है, यानी कि अंटार्कटिका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जवाहर टनल इज लोकेटेड इन, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये होगा भाई जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है। ठीक है, और पंजाब में जो होता है, पंजाब के अमृतसर में जो होता है वो गोंडेल टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा, द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड इन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष को हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन बॉडी ऑफ यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य मतलब मेन बॉडी क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि जनरल असेंबली होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो इंडोनेशिया का राजधानी जो होता है वो जकार्ता होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा आपका पक्का राजधानी से एक क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि भाई विदेशों का राजधानी का पूछने का चांस बहुत कम है, ज्यादातर होगा आपका भारत के किसी राज्य का राजधानी पूछ लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा इंडोनेशिया का राजधानी जो होता है वो जकार्ता होता है, और किंगस्टोन जो होता है वो जमैका का राजधानी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लिबर्टी ऑफ स्टैचू लोकेटेड, भाई लिबर्टी ऑफ स्टैचू किस कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो होगा भाई न्यूयॉर्क में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील जो होता है वो भाई कैस्पियन होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ये होगा। और भाई देखो गोविंद सागर जो होता है वो सबसे बड़ा मैन मेड लेक होता है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, यानी कि निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा नहीं है, कौन सा आपको बताना है। तो होगा देखो ऑफिशियल भाषा जो होता है, मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। 5 भाषा होता है उसको आप रट लेना। ठीक है, सॉरी 6 भाषा होता है, 6 को आप पूरा एकदम रट लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। जैसे कि अरेबिक लैंग्वेज, रसियन, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब फ्रेंच, स्पेन, चाइनीज, ये सारा होगा। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जर्मन जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र का ऑफिशियल भाषा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो होगा भाई लियोन, यानी कि ऑप्शन ये होगा। और ये कहां पर स्थित है भाई फ्रांस में स्थित होता है। ठीक है, और हेगे जो होता है वो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर होता है, यानी कि मुख्यालय होता है। और हेगे जो होता है वो नेदरलैंड में स्थित होता है। ठीक है, और न्यूयॉर्क जो होता है वो यूएनए का हेडक्वार्टर होता है, यानी कि यूएनए का मुख्यालय जो होगा वो न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12
नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय पहला महिला कौन थी, आपको बताना है तो होगा बचेंद्री पाल। और 2 बार लगातार सर्वप्रथम महिला जो भारत के द्वारा से मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो होगा भाई संतोष यादव होगा। ठीक है, फर्स्ट चढ़ा था बचेंद्री पाल पर 2 बार लगातार चढ़ा था संतोष यादव। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इस भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, आपको बताना है तो ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि नासिक नदी किस शहर पर स्थित है, किस शहर पर स्थित है, तो होगा भाई गोदावरी। गोदावरी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम, और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हीराकुंद बांध किस नदी पर स्थित है, बनाया गया है, तो होगा भाई महानंदी पर बनाया गया। और हीराकुंद बांध जो होता है वो उड़ीसा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन से भाई 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है। देखो, लाहौर जो होता है वो रवि होता है, इसको भी आपको याद रखना है। पेरिस जो होता है वो सीन नदी के किनारे बसा होता है। बगदाद जो होता है वो टाइग्रिस होता है, पर लंदन जो होता है वो थेम्स होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये गलत है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म हुआ है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में जैसे कि मैंने बोला था 10 क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भाई जिनको जो क्वेश्चन नहीं पता ईमानदारी से नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। भाई देखो, मतलब चेंजिंग ऑफ मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो होगा भाई ऑप्शन सी यानी कि फोर्स यानी कि बल कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विद। भाई इकाई डाइन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो डाइन जो होगा वो फोर्स का इकाई होता है। ठीक है, और फोर्स का एसआई में इकाई जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त का मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो होगा भाई 7% होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से फौजी बन जाओ। भाई मेरा यही बस सपना है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हो यार थोड़ा मेहनत करो आप। मेरे को मैं दिल से चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो है फौजी बन जाए, सभी बच्चे जो है वो मेहनत करने लग जाए यार, क्योंकि मेहनत के बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता। भाई मेहनत इतना करो कि आपको फौजी का वर्दी मिल जाए, इसी साल मिल जाए। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी भी करवा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप हर रोज़ हमारे क्लास को अटेंड करो ताकि आपका भाई जनरल साइंस और जीके में एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहे। और सुबह 10 बजे का कोई क्लास भी अटेंड करो ताकि मैथ और रीजनिंग का भी क्लास आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और कल जो आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। वो किसका टेस्ट होगा मैं आज आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर डाइजेस्ट प्रोटीन इन कन्वर्ट इनटू। भाई डाइजेस्ट के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो होगा भाई एमिनो एसिड में बदल जाता है। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो होगा भाई न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 19 जनवरी के 2020 के एग्जाम में आया था। 19 जनवरी वालों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, यानी कि ग्रेविटी का खोज किसने किया था, तो होगा भाई न्यूटन के द्वारा किया गया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होगा वो आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, और ग्रैहम बेल ने जो होगा वो टेलीफोन का खोज किया था। ठीक है, और कल का जो आपका 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर होगा वो भाई सारा 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन ही जो होगा वो किसी ना किसी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था और कौन से साल को भी पूछा गया था वो भी हम आपको बोल देंगे। तो एकदम दिल थाम के कल आ जाना 8 बजे, पक्का 8 बजे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और 50 के 50 क्वेश्चन ही जो होगा वो आपके आर्मी के किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी साल आया था। सिर्फ हम उसी लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे और किस क्वेश्चन कौन से साल को आया था 50 वाला, मतलब 50 क्वेश्चन ही हम बोल देंगे कि ये क्वेश्चन कौन से साल को आया था, क्वेश्चन कौन से साल को आया था। तो दिल थाम के बैठना, आप देखना कि कल आपका कितना होता है, अटेंड होता है, क्योंकि भाई जो सिर्फ इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा स्केलर राशि है, आपको बताना है। तो स्केलर राशि जो होता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्केलर राशि जो होगा वो टाइम होगा। ठीक है, टाइम यानी कि समय जो होता है वो स्केलर राशि होता है, क्योंकि
उसका मान होता है पर अभिमुख नहीं होता है। वर्क डन, मास, एनर्जी, ये सब जो होता है वो स्केलर राशि होता है, ठीक है। फोर्स, एक्सेलरेशन, ये जो होता है वो वेक्टर राशि होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होगा वो आयरन होगा, और रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये क्वेश्चन पक्का आपका आने का बहुत ही चांस है, जो मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा वो भी आप सुन लेना। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पोरली कॉन्टैक्ट ऑफ हीट, निम्न में से कौन जो है वो ऊष्मा का सबसे खराब चालक है, आपको बताना है। तो सोडियम जो होगा वो ऊष्मा का खराब चालक है, और सोडियम को जो होता है वो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम जो होता है उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। और मरकरी यानी कि पारा जो होता है वो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, और पारा का संकेत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी और टेट्समैन वालों के बच्चे के लिए। तो पारा का संकेत जो होता है वो Hg होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज ड्यू टू ऑफ प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है। तो होगा भाई NO2 और SO2 के उपस्थिति के कारण। एक क्वेश्चन भाई 23 फरवरी के एग्जाम में आया था। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक चीज बोल दूं, जिन बच्चों को PDF चाहिए भाई नीचे दिए फोन नंबर पे बस फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आपको 50 रुपये पेमेंट करना है, और आपको बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट कर देना, ठीक है। यही नंबर है व्हाट्सअप, फोन नंबर भाई, पेमेंट नंबर सभी ये नंबर है। तो आप जरा प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, बस आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। PDF में क्या क्या मिलेगा एक बार मैं छोटे से बोल देता हूँ। PDF में आपको मिलेगा 2012 से लेकर 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इंडियन आर्मी के GD का एग्जाम पेपर, और जो होगा आपका GK का मेन रहेगा, सब जगह एक जगह पे रहेगा। जनरल साइंस का रहेगा क्वेश्चन रहेगा, राम सिंह का छटा हुआ, राम सिंह का जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ मेन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ रहेगा भाई। मैथ का क्वेश्चन हल्के साथ होगा, चेतक एकेडमी से होगा, जो कि हमने 18,000 रुपये दे के खरीदा था, आप सभी को मालूम है। बहुत सारा चीज़ होगा। अगर आप मैं जो दूंगा ईमानदारी से पढ़ते हो तो 45 से लेके 48 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। और ये कोर्स सिर्फ GD और टेट्समैन वालों के बच्चे के लिए होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम आपको ऐड करेंगे, और एग्जाम से पहले तक हम आपको गाइड करते जाएंगे। हर रोज़ कुछ ना कुछ PDF सेंड करते रहेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बेफिक्र रहो, जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए हो, बस 2-4 दिन और वेट कर लो भाई, इसके बाद हम आपका बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ GD और टेट्समैन वालों के लिए, बच्चे के लिए होगा। आपको किसी भी दिन अगर आपको PDF की ज़रूरत पड़ता है तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे बस फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए ही 50 रुपये पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है। जिस दिन भी आप सेंड करोगे स्क्रीनशॉट, उसी दिन रात 12 बजे आपको PDF मिल जाएगा। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरमेंट बाय, विद्युत किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत जो होगा वो एमीटर से मापा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिए फोन नंबर पे भाई पेमेंट करना मत भूलना, क्योंकि भाई ये 50 रुपये आपका जिंदगी बना देगा। मान के चल रहा 45 क्वेश्चन अगर GD और टेट्समैन वालों के आएगा तो आप सोच के देखना, 45 में से अगर आप 42 या 43 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो आपको भाई सिलेक्शन होने से कौन रोकेगा मेरे भाई। यानी कि फौजी इसी साल बन जाओगे अगर हमारी PDF आपको ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हो। तो जो बच्चे लिए हैं मैं उन सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा ईमानदारी से पूरा एकदम 4-5 बार एकदम रिवाइज पे रिवाइज कर देना, पूरा तोड़ मरोड़ के खा लो, कुछ भी कर लो, बस आपको रट लेना जरूरी है, ठीक है। जिनको चाहिए भाई जल्दी से कर लेना, क्योंकि जल्दी से हमारा बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। हम 15 तारीख से बैच स्टार्ट कर देंगे, एकदम आपको कंप्लीट दे देंगे। एग्जाम से पहले हम आपको PDF सेंड करते रहेंगे, एकदम गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे मैथ और रीजनिंग के क्लास के साथ, और शाम 8 बजे कल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। जो 8 बजे क्लास आएगा एकदम इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भाई वहाँ हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जो कि आपके सारा क्वेश्चन जो होगा किसी ना किसी आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था, उसी का हम क्वेश्चन करवाएंगे 50 क्वेश्चन। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि फ्री में हर शाम 8 बजे GK और जनरल साइंस का क्लास अटेंड करें, और सुबह मैथ और रीजनिंग का क्लास अटेंड करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले या फिर क्लास ले तो आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लेना।